जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। आइए, आज हरियाली अमावस के साथ साथ सौमती अमावस भी आई है, तो सौमती अमावस की कथा सुनते हैं। आज आइए कथा सुनते हैं। सौमती अमावस को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है और व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट देते हैं। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्टान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें और आरती करें तथा पीपल की 108 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। सूची बोली कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पिताजी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, हे भीमसेन के कोप से मुख्य कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा यह एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इसका कारण है कि इस पिंड को विच्छेद करके मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान प्राप्त होती है। और हे युधिष्ठिर, जब सौमती अमावस हो उस दिन पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल लें तथा 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें। प्रत्येक प्रदक्षिणा में से 108 में से एक एक वस्तु लेकर परिक्रमा करते जाएं और एक एक अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 परिक्रमा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत सौमती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को प्रिय होने से शुभ फल देने वाला है। प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को करवाओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्यु लोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और इसको किसने किया? भीष्म पितामह बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरापुरी है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा रत्नों से भरपूर है। वहाँ का राजा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूपलावती धनवती नाम की एक सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या थी।
वे सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया और वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी के सातों पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ के खड़ी हो गई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। तो पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा, तो उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर गई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उसे संतोष कर दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित हो गई। हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए हैं और वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु आप इस पुत्री के प्रमाण करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। हे भद्रे, तुम धर्मवती हो और यही आशीर्वाद तुम्हें बार बार दिया है। हे विवेक स्त्री, तुम इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहो। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तो धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूखंड मंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे सुबे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है। हे दुर्शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बार बार प्रणाम कर दीन वचन बोली, हे विप्रेंद्र, यदि आपका इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और उसकी क्या जाति है और कहाँ रहती है? उसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि सोमा जाति की धोबन है और उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चले गए। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में विधवा होना लिखा है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, इस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो। वह अपनी बहन के साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आया। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में कितना व्याकुल हो रहा है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है, हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र है तो मैं भी पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के विधवा होने का नाश करने वाली उस सोमा को लेके आऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे पिताजी, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन सिंहल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ के खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंहल द्वीप की ओर चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। जिसने वहां एक अत्यंत विशाल वृक्ष देखा, उसके कोटर के में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन भाई ने वह दिन वहीं बिताया। संध्या समय वह गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आया तो उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाले गिद्ध ने उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों,
तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे पिता, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते हैं? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयावान होकर उनके समीप आकर ये वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो कार्य हो मुझसे कहो, हे विप्र, पर मैं उसे सब प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का विधवा होने का श्राप नाश करने के लिए सोमा दोबन को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार करा दूंगा और सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य देव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों बहन भाई को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंहल द्वीप में आकर सोमा दोबन के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा दोबन के घर के चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते थे। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ एक झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझसे कहो। तब सभी ने एक ही साथ कहा कि ये हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह दोबन रात्रि को छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा दोबन से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि तुम घर में ब्राह्मण बुहारी लगा रहे हो, तो इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पाप से मेरी न जाने कितनी कौन कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति दोबन विख्यात हैं। फिर तुम ब्राह्मण होकर भी हम विपरीत कर्म करने वाले ही क्यों इच्छा रखते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नानी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तद्वीप के बीच में विधवा होने का योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से विधवा होने का योग नष्ट हो जाएगा। इसी कारण से मैं बहन सहित यहाँ दास का काम करता हूँ। तो सोना दोबन बोली, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से चली चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा दोबन घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में ऐसा मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो तब तक मैं लौट कर ना आऊं। जब तक उसके शव को वैसा ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी को भी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं को स्वीकार कर लेने पर सोमा दोबन महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों बहन भाइयों को पार उतार दिया और स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमिष मात्र में ही सब कांची पुत्र आ गए और सोमा को देखकर धनवंती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन को के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी नगरी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया और उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात उस दोबन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तद्वीप के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसके मृतक शरीर को देखकर बांधव रोने लगे और किंतु सोमा शांत रही। सोमा दोबन ने वहां सब लोगों को बहुत रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य में निवृत्त हो वह व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवंती से आज्ञा ले अपने घर को चली गई। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमा दोबन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर चली गई। इसी बीच में उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा, फिर उसका
जमाई मरा। माघ में आते आते उस समय मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ गई और उस दिन सोमा दोबन के जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रूई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। व्रता बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रूई का बोझ है इसे उतार दो, मैं इसके भार से अत्यंत दुखी होकर रो रही हूँ। सोमा दोबन बोली, हे माता, आज सोमवार है और अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, तो आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, यह मैंने नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म पितामह बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 परिक्रमाएं पूरी की तो उसके जामाता पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य अधिक परिपूर्ण हुआ और अब महाभागा सोमा अपने घर गई। उसने अपने पति पुत्र व जामाता को जीवित देखा। वह यह सब जानती थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प करने लगी कि सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगे। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए और रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को वित्राल का पुण्य दे दिया है, उसी के फल से पति और जामाता और पुत्र मर गए हैं। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न मूल को ही स्पर्श किया। पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति जामाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज से इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे कभी विधवा नहीं होगे, सुहागिन रहोगी, बल्कि सदैव सौभाग्य ही प्राप्त रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से व्रत कराया। इस प्रकार पोत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब सपरिवार सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले, व्रत राज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह, इस व्रत को स्त्री पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल में देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति, यह अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि स्थिति और संहारकर्ता आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार के पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्षण योग्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करे। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए अश्वत्थ भुंग मंत्र से पीपल का पूजन करे। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आभार भूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रदक्षिणा को करने का मंत्र है। और हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधि व्रत समाप्त करने के पश्चात परिक्रमा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा, मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा कांसे के पात्रों में खाने के योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की
परिक्रमा करें। जब तक 108 परिक्रमाएं ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहें और वह फिर द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमाधोबन संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, मैंने यह व्रत की विधि तुमसे कही है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से भी इस व्रत को कराया गया। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो गया और युधिष्ठिर जी बोले कि जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो और वह बिना स्वर्ण के क्या करे, यह व्रत का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म पितामह बोले, हे पांडव, फल फूल भक्षण लड्डू पेड़ा इत्यादि वस्त्र आदि द्वारा परिक्रमा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। बोली सोमवती माता की जय। अब सोमवती के उद्यापन की विधि कहते हैं। भीष्म पितामह बोले, हे राजन, उद्यापन की शुभदायक विधि सुनो। हे युधिष्ठिर, इसके किए बिना व्रतराज पूरा नहीं होता है। प्रथम सर्वतोभद्र बनाएं और उसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें। उसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। उसके मूल में 1 मास से लेकर 4 तोले तक की स्वर्ण की लक्ष्मी और वाहन गरुड़ सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि लेकर अनेक सेवाएं करें। चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें और इस मंत्र का हवन करके पूर्णाहुति दें। तत्पश्चात आचार्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई गौ दें। निमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों सहित पूजन करें और वरण किए हुए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए और खीर का पूजन कराएं और भोजन कराएं और उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा दें। फिर दंड की तरह भूमि में प्रणाम करके और विसर्जन कर दें। इस प्रकार 12 वर्ष में उसका मध्य में या प्रारंभ में ही भली प्रकार उद्यापन करके व्रतराज का फल प्राप्त करें। दक्षिणा सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्य को अर्पण कर दें और फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन करें। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। बोलिए अमावस मैया की जय। भोलेनाथ की जय।